बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश कभी गंदम की फसल के अंदर पहला पानी अगर आप सही वक्त पे लगा देते हैं तो आपके खेत के अंदर शगुफों की तादाद बढ़ जाती है, यानी पौधों की तादाद बढ़ जाती है, यानी आपके खेत के अंदर सिट्टों की तादाद बढ़ जाती है, आपकी पैदावार बढ़ जाती है। और अगर आप पहला पानी गलत वक्त पे लगाते हैं तो पौधों की तादाद कम रह जाती है। उसके बाद फिर आप जितनी मर्जी खादों का इस्तेमाल कर लें, कुछ भी डाल लें अपने खेत के अंदर, आप कभी भी भरपूर पैदावार हासिल नहीं कर सकते। काश में गंदम की फसल के अंदर पहला पानी किस वक्त आपको लगाना चाहिए, इसके बारे में आज बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश में गंदम का पौधा जैसे ही 20 दिन का होता है 3 से 4 पत्ते बना चुका होता है और साथ ही बच्चे बनाना भी शुरू कर देता है, यानी कि शगुफे निकालना शुरू कर देता है। काश गंदम के पौधे के अंदर 2 तरह की जड़ें होती हैं। जब हम बीज लगाते हैं तो पहली जड़ें निकल रही होती हैं, इन्हें सेमिनल रूट्स भी कहा जाता है, इब्तदाई जड़ें भी इन्हें कहा जाता है। 18-20 दिन तक तो यही जड़ें रहती हैं। उसके बाद गंदम का पौधा ऊपर से मजीद जड़ें निकालना शुरू करता है, जिन्हें क्राउन रूट्स भी कहा जाता है, जिन्हें आप असली जड़ें भी कह सकते हैं। जैसे ही क्राउन रूट्स निकलती हैं, इसकी अहमियत यह है कि जैसे ही क्राउन रूट्स निकलती हैं साथ में पौधा बच्चे बनाना शुरू कर देता है, यानी शगुफे भी निकालना शुरू कर देता है। उस वक्त आपको चाहिए कि आप खेत में पानी लगा दें। इस वक्त जब क्राउन रूट्स निकल रही हैं, जब पौधा बच्चे बनाना शुरू कर रहा है, शगुफे बनाना शुरू कर रहा है, आप अपने खेत को भूखा रखेंगे, प्यासा रखेंगे, आपका पौधा जो है वो कम बच्चे बना के दे रहा होगा, यानी शगुफे कम निकाल रहा होगा, पौधों की तादाद कम रह जाएगी। काश कभी इस वक्त अगर आप पानी लगा देते हैं अपने गंदम के खेत के अंदर, साथ में खाद का इस्तेमाल भी कर देते हैं, तो आप अपने पौधे की प्यास भी खत्म कर देते हैं, साथ में उसकी भूख भी खत्म कर देते हैं, उसे खाद भी आप दे रहे होते हैं। तो आप अपने खेत के अंदर शगुफों की तादाद को बढ़ा लेते हैं, आप अपने खेत के अंदर सिट्टों की तादाद को बढ़ा लेते हैं। काश कभी इस वक्त जब पौधा क्राउन रूट्स यानी कि असली जड़ें बनाना शुरू कर रहा है, इस वक्त जब पौधा बच्चे बनाना शुरू कर रहा है, शगुफे बना रहा है, आपके खेत के अंदर खुश्की नहीं होनी चाहिए। अगर खुश्की होगी तो पौधों की तादाद कम रह जाएगी। अब आपकी रेतली अगर जमीन है तो 18 दिन के बाद ही पानी मांग रही होगी, खुश्की आ रही होगी। आपको चाहिए कि रेतली जमीन के अंदर अगर आपने गंदम की फसल काश्त की हुई है तो 18 दिन के बाद पानी लगा दें, पहला पानी। इसी तरह से अगर आपकी मैरा जमीन है तो 20 से 25 दिन के बाद वो पानी मांग रही होती है, तो आप 20 से 25 दिन के बाद जो है पहला पानी लगा दें। और ये दिन जो आपने गिनने हैं ये आपने बीज लगाने के बाद गिनने हैं, यानी बीज लगाने के 20 से 25 दिन के बाद पानी लगा दें। इसी तरह से अगर आपकी चिकनी पके वट की जमीन है तो ऐसी जमीनों के अंदर नमी वतर ज्यादा होता है, आप 30-32 दिन के बाद भी पहला पानी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। काश में पहला पानी हमेशा पतला लगाना चाहिए, कम पानी लगाना चाहिए। अगर आप भर के पानी लगा देंगे और साथ में अगर आपकी चिकनी पके वट की जमीन होगी तो सारा का सारा खेत जो है स्ट्रेस में आ जाएगा, पिलाहट का शिकार हो जाएगा। तो इस तरह से आप गंदम की फसल के अंदर पहला पानी सही वक्त पे लगा के शगुफों की, पौधों की तादाद में इजाफा कर सकते हैं, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।